बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने प्रोग्राम आवाम के सामने कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद हूँ और ये लियारी का ख़ास इलाका काला कोट के नाम से मशहूर है। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं कि आम ज़िंदगी रवां दवा है। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अपना गेम खेलने में मसरूफ़ हैं। लियारी के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैं बताती चलूँ नाजरीन कि लियारी वो इलाका है जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा इंतखाबात यहाँ से जीते हैं और यहाँ से वो जीत ही कर वोट लेकर गई हैं। लेकिन न जाने इस दफ़ा क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए, हुकूमतें आईं, लेकिन लियारी को मुसलसल तौर पर इग्नोर किया जा रहा है। और न जाने क्या वजह है कि लियारी के अंदर गैंग वॉर का बहुत ज़्यादा नाम आजकल आ रहा है। बार बार गोलियों की बौछार, ये नन्हे मासूम बच्चे, ये लोग, मेरे बहन भाई, ये सब यहाँ पर रहने वाले हैं। एक चीज़ और मैं नाजरीन यहाँ पर ज़रूर मेंशन करती चलूँ, तक़सीम हिंद के मौके पर तकरीबन 20,000 लोग मरे थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद आज तक 40,000 मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे को मारा है। तो इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने हासिल क्या किया? सिर्फ लाशें, सिर्फ खून, सिर्फ गोलियां, यही हमारे हिस्से में आनी चाहिए थी। और लियारी वो इलाका जिसको मैं अपनी साइड से ये ज़रूर कहूँगी कि सबसे ज़्यादा इग्नोर इलाका है कराची का। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नाम लोगों की ज़बान पर आता है कि लियारी जा रहे हो ख़तरनाक इलाका है, लियारी जा रहे हो ख़तरनाक इलाका है। लेकिन यहाँ ये सवाल कोई नहीं पूछता कि ये ख़तरनाक इलाका क्यों बना, यहाँ पर ऐसी क्या डिप्राइव लोगों को किया गया, उनको अदम तवज्जो का मरकज़ बनाया गया कि उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैं यहाँ पर, मेरे साथ बहुत सारे मेरे बहन भाई मौजूद हैं, मैं उनसे गुफ्तगू करूँगी और आपको उनके मसाइल के बारे में पता चलेगा कि वो किस तरीके से रोज़ाना अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरे साथ रहिए। तो जब फायरिंग होती है तो तुम लोग क्या करते हो? फिर घर पे बैठे रहे, भाग जाते हो सब? किसी भी वक्त शुरू हो जाती है? खौफ होती है, दिल में खौफ होती है, कभी फायरिंग हो रहा है हम घर पे जाते हैं। हाँ? स्कूल कौन कौन जाता है? हाथ उठाए। सब स्कूल जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब स्कूल में होते हो और फायरिंग होती है तो फिर घर कैसे जाते हो सब? हाँ? भाग के सर भाग के जाते हो? बोलते हैं कि जाओ घर पे, फायरिंग हो रही है, हम भाग के आते हैं घर पे। नाज़रीन, आपने अंदाज़ा किया कि इस नन्हे से बच्चे ने, शायद नाज़रीन इसके अंदर भी उतनी ही जान है जितनी इस वक्त मेरे अंदर है या मेरे देखने वालों के अंदर है, लेकिन कोई इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता। ये मासूम बच्चे आपके सामने ये बात कह रहे हैं कि जब फायरिंग होती है तो वो स्कूल में हो चाहे यहाँ गली में खेल रहे हो, उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। क्या पाकिस्तान हमने ये हासिल करने के लिए बनाया था? लियारी के अंदर इतनी वहशियाना अंदाज में जो जारहाना कार्रवाइयाँ रेंजर्स और पुलिस कर रही है, पूरी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने भी देखा। 7-8 घंटे तक फायरिंग होती रही, 55 लोग मर गए, मस्जिदों में फायरिंगें हुई। मैं आपको वो उन घरों में ले जाऊं जहां छोटे मासूम बच्चे लहूलुहान हो गए, जहां हमारी खवातीन शहीद हो गई, बेगुनाह मासूम बच्चियां स्टूडेंट्स थी। स्टूडेंट्स वो लड़के थे जो अपने स्कूल से बस्ते लेकर आए थे, उनके बस्ते, उनकी किताबें खून से तर हैं। क्या ये वो लियारी है जहां इन फ्यूचर बिलावल भुट्टो को इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा? क्या ऐसी लियारी में खड़ा किया जाएगा जहां उनके वालिद मोहतरम रोजाना इस लियारी को लहू का गुस्ल देते हैं? क्या इस इलाके से वो इलेक्ट्रिक होगा जहां मस्जिदें भी गैर महफूज हैं? क्या उस इलाके से इलेक्ट होगा जहां खवातीन के आंचलों के साथ खेला जाता हो, जहां खवातीन के तकद्दुस की पामाली की जाती हो, जहां सारे बच्चे गैर महफूज हैं, जहां हर आदमी अपने घर से निकलकर ये सोचता है कि न जाने सूरज ढले में अपने घर में पहुंच जाऊंगा या रेंजर्स या चौधरी असलम की गोलियों का शिकार हो जाऊंगा। अब यकीन करें, यहाँ में खौफ का शिकार है, हम एक टेंशनाइज हो गए हैं, हमें टेंशन, हमें समझ में नहीं आता कि जरदारी को हम सिंधी में समझाऊं कि ये समझाऊं या आपको उर्दू में समझाएं, आपको कौन सी जबान समझ में आती है? हम मर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे बहन भाई मेरे लियारी के मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। चौधरी असलम के रोल के बारे में बताएं कि इनका क्या इंटरेस्ट है। चौधरी असलम के रोल के बारे में तो मेरा ख्याल है आप बेहतर ही जानती होंगी, और जो आप लोगों ने, आप भी के एक चैनल से एक फुटेज आई थी जिसमें जो है वो उनका जो बदमाशाना अंदाज, हाथ में रिवॉल्वर और सिगरेट जो है वो पी कर जो ऑर्डर्स दे रहे थे कि लियारी के 10 साल 11 साल बच्चे, आप मुझे बताएं क्या ये
गैंगस्टर हो सकते हैं। अगर वो 10 साल बच्चा गैंगस्टर है तो आई विल से दैट आई एम ऑल्सो गैंगस्टर। क्या आप लोग फिर अपने आप को बरी और जिम्मा ठहराएंगे? फिर आप लोग गैंगस्टर नहीं, अगर 10 साल बच्चा गैंगस्टर है? मुझे बताएं ज़रा, ये क्यों हमें नाम दिया जा रहा है? मैं तो माजरत के साथ बीबी मीडिया को कसूरवार ठहराता हूँ। खुदा के लिए जो है ये हमारे पीछे ये नाम ख़त्म कर दें। हम लियारी वाले शरीफ लोग हैं, हम पीपल्स पार्टी के जानिसार हैं, हम पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले हैं। अब अगर गैंग वॉर है इलाके के अंदर, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं और नबील गबोल भी पिछले दिनों आए, कैसे मसला हल होगा? आज आप यकीन करें, मैं अपने दिल की आवाज़ कह रहा हूँ कि पहली बार सरदार उज़ैर जान की सूरत में एक ऐसा बंदा हमें मैसर हुआ है जिसने हमें जीना सिखाया है, जिसने हमें ये सिखाया कि अपना हक कैसे लिया जाता है। मतलब एक डायरेक्शन दी है, और आप लोग इसलिए उनको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ग्रास रूट से आपके मसले मसाइल सुनते हुए आ रहे हैं और आप लोगों को उन तक पहुंचने में कोई मसला नहीं। बिल्कुल। और हमने जब उस पर अमल किया, अपना हक लेना चाहा, तो उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। मैं पिछले दौर की बात नहीं कर रहा हूँ कि पिछले दौर में हमारे साथ क्या हुआ है। मैं आपको सिर्फ ये जो गुज़श्ता 1 अप्रैल से लेकर आज तक की कहानी आपको बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल को हमारे एक नौजवान को, सखीउल्लाह को शहीद किया गया। बिल्कुल, यानी कि अपने घर के पास बंदा बैठा हुआ, बिल्कुल बेज़रा नौजवान को उसको शहीद किया गया। उसके बाद उसी दिन की कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक टीवी चैनल में मैंने देखा है कि नबील गबोल कह रहा है कि आप मुझे गाली मत दो। नबील गबोल साहब, हम भी बलोच हैं, हम भी लियारी वाले हैं, हम ना किसी को गाली देते हैं और ना ही गाली सुनना पसंद करते हैं। आप यकीन करें बीबी, मैं 1 अप्रैल को यहाँ चाकीवाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर हम लोग खड़े हुए थे, पुरअमन तरीके से वहाँ खड़े हुए थे, सिर्फ FIR लॉन्च करवाने के लिए खड़े हुए थे। आप यकीन करें, खुदा की कसम खा के मैं बोलता हूँ, चौधरी असलम अपनी टीम के साथ आया, उसने हमें माँ बहन की गंदी गालियाँ दी। तो हमें कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई बंदा आके हम बिल्कुल आराम से खड़े हुए हमें माँ बहन की गालियाँ दें। और आप एक छोटी सी बात मैं और इजाफा कर रहा हूँ। आप यकीन करें, मैं 2 अप्रैल को जब हमारे मासूम बच्चों को, हमारे मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ चौधरी असलम की टीम शहीद कर रही थी, तो मैं खुद लियारी जनरल हॉस्पिटल में खड़ा हुआ था उधर ही। और मोहतरमा, आप यकीन करें, मुझसे वो मंजर नहीं देखा गया। मेरे मासूम बच्चे, उनको गोलियाँ लगी हैं। मैं अपना दर्द में आपको नहीं बता सकता कि जब बच्चों को मैंने देखा, उनके सर पे गोली लगी है, उनके मुंह पे गोली लगी। मैं खुद, मेरा 14-15 साल का एक बच्चा है और मैंने खुद 15 साल के बच्चे की लाश उठाई। तो आप यकीन करेंगे, मैं कोने में जाके बैठ गया था, मुझसे उनकी लाशें और जख्में उनके नहीं देखी गई। मैं क्या आपको दर्द बताऊं, क्या अपनी लियारी की पोजीशन में आपको बताऊं। और यही अपने दिल का दर्द जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये मेरे खिलाफ हैं, गैंगस्टर हैं, पेशावर जराइम पेशा। हम क्यों आपके खिलाफ हैं? मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ, मैंने 22-23 साल क्रिकेट खेली है। इसके अलावा मैं जो है कराची साउथ बॉक्सिंग एसोसिएशन का सदर रह चुका हूँ। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही तालीम दे रहा हूँ। मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में, यहाँ जितने भी बंदे खड़े हुए हैं सारे स्पोर्ट्समैन हैं। सही कह रहे हैं। जब किसी चीज़ को इतना ज़्यादा दबाया जाएगा, जिस कौम को कोई फैसिलिटीज़ नहीं फराम की जाएंगी, तो फिर यही होगा। मैं यहाँ पर एक और मेरे भाई मौजूद हैं, आपके क्या तासुरात हैं? नहीं, आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, बताएं कि मैं सबसे पहले अपना तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम पीरबल लासी है। मेरी वाबस्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं पैदाइशी जियाला हूँ, यानी हमें विरसे में ही पीपल्स पार्टी मिली है। लियारी ही में पैदा लियारी में, लियारी कराची की माँ है। लियारी ने कराची को जन्म दिया है। लियारी फूलों का गुलदस्ता है। जब पूरा कराची जल रहा होता था तो लियारी ऐसा बाग था, ऐसा ही सब्जी थी, सब यानी हरियाली थी कि ये ग्रीन बेल्ट महफूज होता था। यहाँ पर कोई लासानियत, कोई मजहबी वार, कोई सियासी वार नहीं था। लेकिन आज आप जिसको किंगवार कह रहे हो, मैं कहता हूँ ये सियासी वार है। लियारी में तो इंसानियत रहती है, इंसान नहीं रहता है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो का दिल है, भुट्टो साहब का घर है। जब लियारी में अजियत होती है तो यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह यकीनन तड़पती है। भुट्टो साहब की रूह भी तड़प रही है। जरदारी साहब की रूह तड़पती है आप लोगों का दर्द देख के। मैं अब ये कहूँगा कि हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से अपील करेंगे और सदर पाकिस्तान की अपील करेंगे, हमें
इन अदालतों से उम्मीद तो नहीं है। सदर पाकिस्तान 4 साल से आपके ऊपर मुसल्लत हैं, उनको आप लोगों के दर्द का अंदाजा नहीं हुआ? रोजाना टीवी फुटेजेस ये सब नहीं देखते? आप मेरी बात सुने, अंदाजा तो हुआ है, लेकिन वो हाईजेक है। जिस तरह वो हाईजेक है, जिस तरह वो आप देख रहे हैं बेरुकूमी सतह पर हाईजेक है, और उसको हाईजेक किया गया है। जो कहते हैं कि कराची हमारा है, हमारी एक काल पे कराची में अमन होता है, जिन्होंने 25 सीटें ले ली, लेकिन कराची में अमन नहीं है, तो जिम्मेदार तो मुत्तहिदा हुई ना। लेकिन हमारे सदर साहब हाईजेक है जमहूरियत को कायम रखने के लिए। अगर ये जमहूरियत है हमारे फूल जैसे बच्चे मरे, तो एक शोका का शेर कहूँगा और अपनी निशित लूँगा, लियारी वालों की अजमत को तराजू में मत तोलो, ये जियाले तो हर दौर में अनमोल रहे।